थोड़ा ये गेट पास लाइए, नौकरी पाइए। अब कट ऑफ कर लेके बार बार मैं बताता भी हूँ, 58 से 62 के बीच में अगर जिस बच्चे का नंबर आ रहा होगा वो सेफ जोन में है। किस कैटेगरी का? कोई भी कैटेगरी हो, 58 से 62 अगर जनरल के बीच में रहेगा, लेकिन लड़कों का कट ऑफ लड़कियों से डाउन जाएगा, 58 से 62 के ऊपर नहीं जाएगा। इस बार लड़के का कट ऑफ हाई रहने वाला? हाँ, लड़कियों का रहेगा क्योंकि उनके पास समय है। और लड़कियों को एक ताती तत्वा का बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, तो उसमें क्या कीजिए, आप अभी भी कैटेगरी का चेंज नहीं किए, गलती तो आपकी है। और अगर इनके चैनल पर नए हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बहुत सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गर्दनी बाग से काफ़ी अपडेट डालते रहते हैं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस मॉडल आबिद में। और मैं अभी गर्दनी बाग में हूँ जहाँ पे फिजिकल हो रहा है, और हमारे सामने देख सकते हैं भाई हैं जिनके हाथ में गेट पास है, और उनके ट्रेनर्स गुरुजी हैं जो सारा कुछ इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बिना स्किप किए देखिए। और चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मृत्युंजय रॉय। किस जिला से आए हैं? नवादा से। नवादा से, अच्छा। आपका प्रैक्टिस सबसे पहले बताइए कितने दिनों का था? प्रैक्टिस मेरा ज़्यादा दिन का नहीं था, 1 मंथ का था। अच्छा। जिसमें पहला ट्रायल दिए थे तो 6:40 लगा था, सर ही दिवाए थे। जब शुरू ट्रायल हम दिए थे तो 4 ही राउंड भागे थे सर, 2 डंडा मारने के बाद भी हम नहीं भाग पाए थे। अच्छा। 4 ही राउंड भागे थे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर दिए अगला सप्ताह ट्रायल तो 6:40 लगा। 5 राउंड पूरा कंप्लीट किए। उसके अगला सप्ताह ट्रायल दिए तो 6:06 लगा। 6:06 लगा। उसके बाद हमको टाइफाइड हो गया तो सर बोले कि रहो, फिर मम्मी बोली कि नहीं आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, बाद में डायरेक्ट दौड़ना। लेकिन जो सर का स्प्रिंटिंग रहता था 320 मीटर 600 मीटर रपेट के एकदम सुबह में होता था, वही सर का मदद किया। आज हम 16 दिन बाद पहली बार यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड में उतरे हैं। 16 दिन बाद कोई प्रैक्टिस नहीं? कोई प्रैक्टिस नहीं, ना हाई जंप का। टाइफाइड हो गया था ना। टाइफाइड हो गया था ना। टाइफाइड में कैसे करेंगे, देखिए पूरा अभी भी निशानी है, परसों तक मेरा लगा हुआ था। अच्छा, वो सब भी ग्राउंड का बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बताएं आपका एंट्री कितने बजे हुआ था? एंट्री तो हम 7:30 के करीब कॉल किया कि आ जाइए, 26 सी ग्रुप में थे। तो आ जाइए, तो हम चले गए थे। अच्छा। लेकिन वहाँ जाने के बाद 1 घंटा हमको बैठाए रखा एंट्री के बाद अंदर। हाँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग नहीं हुआ। रिपोर्टिंग कितने बजे का था? रिपोर्टिंग 9 बजे का था। अच्छा। लेकिन हम जब अंदर चल गए थे 7:30 में, हमको लगा कि दौड़ा देगा, सुबह सुबह का माहौल है, आराम से दौड़ लेंगे। नहीं दौड़ाया? नहीं दौड़ाया, क्योंकि उन लोग का लंच टाइम हो गया था, नहीं तो दौड़ा दे रहा था। 25-25 का ग्रुप में करके दौड़ा दे रहा था। अच्छा। तब तक उन लोग का लंच टाइम हो गया, हम लोग का सब कुछ वेरीफाई हो गया, हम लोग आगे जाके बैठे हुए थे। अच्छा, समझे, क्योंकि लंच टाइम हो गया। तो ये सब हो गया, तो आपका जो बैच बना था कितने बच्चों का बैच? 56 का था। 56। उसमें टोटल कितने क्वालिफाइड हुए? 15। उसमें 3 हाई जंप में छट गए। 3 हाई जंप में छट गए, तो 12 क्वालिफाइड हुए। अच्छा, आपका मतलब टाइमिंग क्या, यहाँ पे तो रनिंग का टाइमिंग पता नहीं चला होगा? नहीं, रनिंग का टाइमिंग नहीं देखे, लेकिन फिर भी वही 15 जो निकला, तो उसमें 15 में से कितने बच्चे, आप कितने नंबर पर थे? हम वही 8-9 पे थे। 8-9 पे? हाँ, मेरे पीछे 5-6 लड़का था। अच्छा, तो आपका हाई जंप का क्या कितना लगा यहाँ पे? हाई जंप का तो वो थोड़ा सा टी-शर्ट दिक्कत दिया था, वो तो बोले स्टार्टिंग में टी-शर्ट थोड़ा सा दिक्कत दिया, फिर उसको बांधने के बाद 5 फीट क्लियर किए हैं। 5 फीट क्लियर कर लिए एक बार में। यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, 6 फीट जंप है इनका। अच्छा। और सीजर 5 फीट मारते हैं और टाइगर 6 फीट तक मारते हैं। अच्छा सर, आप कैसे प्रैक्टिस करवाएं कि 5 फीट, जबकि ये रेगुलर आपके ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, फिर भी ये 5 फीट कर पाए? देखिए, अब ये स्पोर्ट्समैन है। अच्छा। ऑलरेडी आप देखेंगे तो बिहार से खेले हुए हैं, क्रिकेट भी खेले हैं। अच्छा। और डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड में। स्पोर्ट्स से जो बच्चा जुड़ा हुआ है उसका फिजिकल ऐसे ही फिट नहीं रहेगा, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेले। बात सही। और मेरे पास ये कंटिन्यू जुड़े थे, हाई जंप वगैरह का बीच में प्रैक्टिस गांधी मैदान में करते रहते थे। तो डेली भी फानते थे 5 फीट, सीजर भी फानते थे 5 फीट। तो टाइगर पे मैंने जोर दिया कि चलो एक बार टाइगर भी फानो। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हाँ, बिल्कुल। तो और उसके बाद रिजल्ट के बाद आए, रिजल्ट के बाद जो मेरा अपना वर्कआउट है उसके ऊपर हम कराएंगे ही, क्योंकि हम आर्मी से रिटायर हैं। तो जो मेरे पास विद्या है उस विद्या को तो देंगे ही देंगे बच्चों को। उसमें बहुत लोग सह पाते हैं, बहुत लोग नहीं सह पाते। तो ये सह गए थे, 15-16 दिन ही थे, लेकिन सह गए थे उतना दिन बहुत था। और जो स्टेप मरवाता हूँ, स्टेप इसलिए मरवाता हूँ कि गर्दनी बाग में जैसे स्टेप पे है जैन का, ये स्टेप पे ही 3 राउंड भागना है, तो ये 3 राउंड भागे थे स्टेप पे, और 2 चक्कर खींचना तो खींच दिए। तो चलिए मान सकते हैं कि
अगर 80 कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 80 नहीं भी आएगा तो 70 आया होगा। EWS से हैं, आराम से कोई माई के लाल नौकरी नहीं रोक सकता है। इस बार इनके हरदी भी और वर्दी दोनों चढ़ गया इनके ऊपर सकता है, चूँकि आपको दोनों साइड से देख रहे हैं कि 70 नंबर 32 फीट गोला फेंकते हैं। आप इनका यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है हमारे। अच्छा, 32 फीट, हाँ 32 फीट गोला पे, और बाकी पूछ सकते हैं इनसे। और गोला कितना गया आपका? यहाँ गोला वो बास सामने रखा हुआ था, डायरेक्ट बास पे गिराए हैं। कितना फीट था? लगभग 25 पार है, 25 से ज़्यादा है। हाइट और चेस्ट कैसे मेजर कर रहा है? हाइट चेस्ट बहुत कोऑपरेटिव है। एक लड़का था, उसका चेस्ट में मतलब नहीं हो पा रहा था, उसको 10-20 को पुशअप मरवाया 2 बार करके। अच्छा। फिर चेस्ट में आराम से दिया। हमको तो चेस्ट मेरा 86 था, तो पूरा एकदम बोला कि लूज हो जाओ। पूरा लूज हो गए हैं। उसके बाद फिर देखा कि नहीं हो रहा तो बोला कि रहने दो, फुलाओ। 83 से फिर मतलब 96.8 करके कुछ फुला। 83 से 96 कर दिए? हाँ, पूरा एकदम ऐसे सिटका दिया था चाप के वो। अच्छा। बगल से ऐसे करके चाप के कि जितना नीचे हो सकता है। और चेस्ट ऊपर से नापा, सब बोल रहा था कि नीचे से नाप रहा है, यहाँ से नापा, नीचे से। हाँ, चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का थोड़ा सा 19-20 भी है तो 19-20 भी क्या 79-80 भी अगर नीचे से मतलब 76 भी आ रहा है नीचे से, तो ऊपर से जब भी नापेगा तो 81 पार कर जाएगा वो तो करेगा ही, ऊपर से कर रहा है तो। अच्छा, उसके बाद डीबी में आपका क्या क्या हुआ? डीबी में कुछ नहीं, 2 को खाली ओरिजिनल ले गए थे। मतलब एक 10th का मार्कशीट, एक 12th का मार्कशीट, अब उसका कॉपी, और फिर वही EWS। पुराना वाला था या नया वाला? मेरा पुराना और नया के ऊपर मत कंफ्यूजन डालिए बच्चों को। बच्चों को आप जो भी बता दीजिए। लेकिन हम तीनों ले गए थे। 2023 वाला भी था, 2022 वाला भी, 2024 वाला। तो वो 2022 वाला ऑटोमेटिक लिखा, जिस पे लिखा हुआ था 2022-23 के लिए मान, वो अपने लिया, बोला कि दोनों हटा दो, वो हो गया। और रेसिडेंस वही पुराना वाला लिया। अच्छा, वो नया वाला भी ले रहा है? नया वाला भी ले रहा है। रेसिडेंस का तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका। कोई EWS का कोई इशू ही नहीं है मेरे साथ। आज एक बच्चा आया तो वो बताया कि जिसका नया वाला NCL या EWS है उसको पेंडिंग नहीं लिख रहा है, और जिसको पेंडिंग लिखा भी है ना, अब उसको पेंडिंग रेगुलर में ले लिया। और इसके ऊपर कोई भी बच्चा कंफ्यूजन ना रहे। पेंडिंग का होता है PENDING, वहाँ PA लिख रहा है, मतलब पास लिख रहा है। लड़का पहले भी कंफ्यूजन में था, सब में हम देखे कि PA लिखा हुआ है। एक लड़का का पेंडिंग में था तो उसका पूरा पेंडिंग लिखा हुआ है एकदम क्लियरली। अच्छा, एक लड़का का पेंडिंग लिखा, उसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। वो पेंडिंग लिखा हुआ है, उसके पास लगता है कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो लिखा हुआ था विदाउट नो कुछ ऐसी करके होगा, तो तब पेंडिंग लिखा है। बाकी वो कुछ नहीं, सब क्लियर था वहाँ पे। चलिए, आपका डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग कुछ बता देता हूँ। जो भी बच्चा NCL EWS के ऊपर कंफ्यूजन में होगा वो खत्म कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं बनवाएंगे तो जाके NCL EWS अपना बनवा लीजिए। ताती तत्वा का बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है, तो उसमें क्या कीजिए, आप अभी भी कैटेगरी का चेंज नहीं किए, गलती तो आपकी है, आयोग की तो इसमें गलती है नहीं। एक एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट में जाके, और उसमें लिखवा लीजिए कि गलती से हम नहीं कर पाए, हमें इंटरनेट यूज करने नहीं आता है, या कैफे वाले ने कुछ भी सर दर्शा दीजिए, एफिडेविट लगा के और जमा कर दीजिए, आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा सर, इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है? थोड़ा गेट पास लाइए, नौकरी पाइए। अब कट ऑफ कर लेके बार बार मैं बताता भी हूँ, 58 से 62 के बीच में अगर जिस बच्चे का नंबर आ रहा होगा वो सेफ जोन में है। किस कैटेगरी का? कोई भी कैटेगरी हो, 58 से 62 अगर जनरल का भी है तो बिल्कुल सेफ है। क्योंकि आप तो मान लीजिए, देखिए अब बहुत सारा, जैसे मान लीजिए ये ना 20 नंबर ले आके 70 नंबर लेके आ गए। नॉर्मल लड़का जैसे मान लीजिए जो 16 फीट गोला फेंक रहा था, उसको 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट हाई जंप कर रहा था, 13 नंबर मिलेगा। तो 13 26 की 46 हुआ। 46 हुआ ना, एक औसत तो देखिए। हाँ। तो 46 हुआ, औसत निकालिए। औसतन यही रहा है। बिल्कुल यही औसत है बच्चों का। तो ये देखिए, बड़ी वैकेंसियाँ, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। छोटी वैकेंसियों में हाई जंप में फेल हुआ, दौड़ में मेरे से आगे था। बहुत आगे वो चल रहा था हमसे, फिर भी हाई जंप में फेल हो गया। बिल्कुल, यानी बैलेंस करके चलना है। हाँ, औसतन आप देखिएगा ना। एक लड़का मेरे को फर्स्ट लीड में, फर्स्ट राउंड में ही 20 से 30 मीटर का लीड दिए हुए था, समझे, वो फेल हो गया। औसतन आप देखिएगा तो छोटी भर्तियाँ थी। 11,000 देख के चल रहे थे। पहला राउंड हम उसी को देख के चल रहे थे। दूसरा राउंड गया, तीसरा राउंड में कट गया इजी से। तीसरा राउंड के बाद पूरा मुड़ी ऐसे पूरा एफर्ट लगा दिया होगा शुरू में, इसीलिए दौड़ना तो है 5 राउंड, कहाँ से दौड़ेगा। आ रहा था तो लास्ट राउंड में सबसे लास्ट में हुआ है लगता। लड़कों का जो कट ऑफ है वो आप देखिएगा, जब कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, कट ऑफ लिस्ट तो इसमें जारी होता ही है मेरिट पे। लड़कों का कट ऑफ है 58 से 62 मैक्सिमम रहेगा। लड़कियों का जो कट ऑफ है, SC ST की जो लड़कियां रहेंगी 48 से लेकर 52 के बीच में रहेगा। EBC का भी सेम लड़कियों का रहेगा।
OBC और EWS की जो लड़कियां होंगी उनका 60-62 तक पहुंचेगा, और जो लड़कियां जनरल से है उनका भी वही 64 या 68 के बीच में रहेगा, लेकिन लड़कों का कट ऑफ लड़कियों से डाउन जाएगा, 58 से 62 के ऊपर नहीं जाएगा। इस बार लड़के का कट ऑफ हाई रहने वाला? हाँ, लड़कियों का रहेगा क्योंकि उनके पास समय है। और लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ना है जी, लड़कियों को 16 फीट गोला फेंकना है, लड़कियों को 4 फीट हाई जंप करना है। तो लड़कों के मुकाबले उनका नंबर थोड़ा जल्दी 72 मिल जाता है। जो लड़की थोड़ा सा प्रयास करेगी वो 72 के रेंज में आ जाती है जी। हाँ, थोड़ा सा अगर तो प्रयास करेगी ना लड़की, थोड़ा सा 72 के रेंज में आ जाती है। तो लड़कियों का कट ऑफ थोड़ा सा अप डाउन देखने को आपको मिलेगा, और जो जनरल कोटे से हैं लगभग उसमें। तो अभी ये दिसंबर का रेशियो ऐसा रह रहा है, जनवरी में फिजिकल होगा लड़कों का, तो उसमें तो अच्छा खासा समय मिल जाएगा बच्चों को। तो नहीं, एक मानसिक तौर पर देखिएगा, देखिए हम लोग फिजिकल के में कराते समय हो गया और 2003 से हमें फिजिकल का नॉलेज है जी। एक ही समय जब मिल जाता है ना तो आदमी का देह भी उसी हिसाब से काम करता है। हाँ, अच्छा बताइए, आप बोल रहे हैं कि जनवरी में जब फिजिकल होगा, अभी दरोगा का फिजिकल हुआ था, 3 महीना दिया था समय, चुनाव के चलते दिया था ना जी जी जी। तो 60% बच्चे फेल हुए थे जी, और 40% पास हुए थे जी। हाँ, तो बताइए 3 महीना के समय में 6.5 मिनट का दौड़ मारना है, ये मानसिक। हाँ, अब जिसका जनवरी में है ना वो सोच रहा है कि 2 दिन दर्द कर रहा है, 2 दिन आराम कर लेते हैं। जिसका दिसंबर में वो बोले दर्द कर रहा है, जा ग्राउंड जाए, अभी टाइम है मेरे पास। बात तो ये मानसिकता होता है। आप देखिए, हाँ, ठंड के कारण सुबह का दौड़ सब मिस कर रहा है कि नहीं दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे। हाँ, तो और कुछ है जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनको बोलना चाहेंगे कुछ? जो भी आने वाले अभ्यर्थी हैं जिनका अभी भी अगर समय बचा हुआ है तो वो स्टेप रनिंग पे ध्यान दीजिए। लड़कियां अभी स्टेप रनिंग नॉर्मल खोलिए और लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टेप रनिंग पक्का मारिए, 2 से 3 स्टेप मारिए, और लड़के पार्टी खाली आप स्टेप मारिए। लॉन्ग रनिंग जिसे जाना है तो 6 से 7 ही रनिंग जाइए लॉन्ग रनिंग। उसके बाद कंटिन्यू आप 10 से 12 स्टेप मारिए, और उसके बाद पुशअप मारिए, सिटअप मारिए, और हाई जंप का प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट पुट्स का प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट पुट्स में पूरा नंबर लाइए, हाई जंप में 4-4 मारिए कम से कम, और रनिंग में तो 30 नंबर मारिए, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। हाँ, बीच में फंस जाएंगे। और 58-62 नंबर भी कम नहीं होता है। उसको उठाने में जो उठाते हैं उनको पता चलता है कि कैसे उठा के लाए हैं। और बहाना मत मारिए कि समय नहीं मिला। समय आयोग 1.5 साल से आपको समय दिया था, और ये आपका काम था। दोनों सिलेबस साथ में था जी, दोनों सिलेबस साथ में दिया था, फिजिकल और रिटेन दोनों का। तो बहाना मत डालिए, और अगर इनके चैनल पर नए हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बहुत सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चूँकि गर्दनी बाग से काफ़ी अपडेट डालते रहते हैं। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।